पर हमेशा वो बातें बताते हैं जिसकी मदद से आप अच्छे से बचत और निवेश कर सकें और आपके अमीर बनने का सफ़र आसान हो सके। लेकिन आज हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें, आपको और हर आम इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। बैंक वाले मिलकर पैसे लूट रहे हैं और इस लूट को रोकने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं है और इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, कोई भी इंसान जब पैसे कमाना शुरू करता है तो उसके बड़े सपनों में एक होता है घर खरीदने का सपना, और उसके लिए वो पैसे जोड़ना शुरू करता है। लेकिन बिना लोन के इस सपने को पूरा कर पाना एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। और फिर शुरू होता है होम लोन का खेल। जब हम होम लोन लेने के लिए निकलते हैं तो बैंक वाले हमें तरह तरह की बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं कि हमारा लोन सबसे सस्ता है और आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी और हम हमेशा आपकी मदद करेंगे। लेकिन होता क्या है, सच्चाई बहुत अलग है। हमने कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त के होम लोन से जुड़े बुरे अनुभव को बी वेल्दी के कम्युनिटी पोस्ट पर साझा किया था। उस पर एक सब्सक्राइबर ने अपना अनुभव लिखा। इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया था। इन्होंने लिखा कि आई टुक फ्लोटिंग होम लोन इन 2008 एट द रेट ऑफ 8.5% per annum. Now after so many years, presently I am paying 14.7% per annum for this company without informing increase the interest rate with tenure of the loan period. लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है कि रेट बढ़ने पर सूचना नहीं मिल रही है बोरोवर्स को। मसला ये भी है कि रेट घटाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षित जी ने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने 2015 में ICICI से होम लोन लिया। अगस्त 2019 में इंटरेस्ट रेट में मेजर रिडक्शन हुआ था। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे ब्रांच विजिट करने को कहा और एक फॉर्म भरने को दिया और कहा कि रेट कम करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी 4 से 5 हज़ार है। उन्होंने कहा कि अगर तुरंत रिडक्शन चाहते हैं तो अभी फ़ी भर दें, नहीं तो 2-3 महीने इंतज़ार करें, रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हर्षित जी ने लिखा कि उस दिन उन्होंने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके लोन चुकाओ और दोबारा कभी नहीं लेना है लोन। अब आप सोचें कि लोन का टेन्योर 15, 20, 25 साल का होता है। इस बीच कई बार रेट बढ़ते घटते हैं और हर बार रेट घटाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। होता तो यही है। अमरप्रीत जी ने लिखा है हमें कि आई हैव फेस्ड द सेम सिचुएशन वेयर आई पेड 3-4 टाइम्स टू डिक्रीज माई ROI. I had loan going on with HDFC Bank. This is a normal practice that these institutions are following from so many years. This has to stop. Of course. वही राजकुमार जी ने लिखा कि मैं 3 बार फीस दे के LIC HFL में इंटरेस्ट रेट कम करवाया हूँ। कम करने के लिए फीस लेते हैं, बढ़ा बिना बताए देते हैं। सच ए स्ट्रेंज थिंग। अच्छा, इस पूरे झोल झपाटे में क्या छोटे बैंक, क्या बड़े बैंक और क्या ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सभी इसी फिराक में ही हैं कि बस एक बार कोई कैसे भी लोन ले ले, फिर तो चित्त भी उनकी, पट भी उनकी। एक और सब्सक्राइबर का दुखड़ा सुनिए। उनका हैंडल है KK7134। उन्होंने लिखा कि मैंने कोऑपरेटिव बैंक से होम लोन लिया था जिसके ऊपर बैंक 11.5% मुझसे लेती थी। फिर कुछ दिनों के बाद बैंक ने उसे 12.5% कर दिया और तभी बैंक नए होम लोन ग्राहकों के लिए 9.5 यानी 9.75% इंटरेस्ट लगा रही थी। तब मैंने बैंक से एक लॉजिकल सवाल पूछा। मैंने पूछा कि मेरा इंटरेस्ट रेट फिक्स है कि फ्लोटिंग है? अगर फिक्स है तो फिर ये 1% क्यों बढ़ाया है, और अगर फ्लोटिंग है तो फिर ये 9.75% होना चाहिए जो आप नए ग्राहकों को लगा रहे हैं। इसके बारे में मैंने बैंक मैनेजमेंट से भी बात की, लेकिन उन्होंने गोल गोल बातें करके इधर उधर के नियम बताकर मेरा इंटरेस्ट रेट कम करने से मना कर दिया और मुझे कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम करवाना है तो इतनी इतनी रकम भर के कम करवा सकते हैं। अपनी इस परेशानी को हमसे कई लोगों ने कमेंट और मैसेज के जरिए शेयर किया। सबसे अधिक बार इन बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जिक्र किया गया उन कमेंट और मैसेजेस में LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC, SBI, होम फर्स्ट फाइनेंस। तो बैंक सरकारी हो या फिर प्राइवेट या फिर होम लोन देने वाली कंपनियां, सब वही कर रही हैं और एक ही तरीके से जैसे ही रेट बढ़ता है आपका होम लोन रेट बढ़ा दिया जाता है। आपको इत्तला किए बगैर आपके लोन का टेन्योर इंक्रीज कर दिया जाता है और रेट घटने पर चुप्पी साध ली जाती है। अगर कम करवाना हो तो पैसे भरो। हम आप क्या कर सकते हैं? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या RBI से कंप्लेन तो ये करना सबके बस की बात तो है नहीं। अगर शिकायत करते भी हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखा हमें कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। इसको लेकर मैंने आरबीआई को, पीएमओ को, एफएम को बहुत से ट्वीट किए पर कोई जवाब नहीं आता। इसके लिए एक बड़ी मुहिम की ज़रूरत है ताकि बैंकों की ये ठगी बंद हो, और इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। हमारे पास कई मैसेज और हैं, सब हम सुना नहीं सकते, लेकिन हाल वाकई बहुत बुरा है क्योंकि होम लोन की रकम बहुत बड़ी और टेन्योर भी काफ़ी लंबा होता है। इस वजह से आप इंटरेस्ट के नाम पर भारी रकम भरते हैं, और अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बोरोवर्स का होता है। मैंने पर्सनली अपनी कैपेसिटी में कोशिश की है समझने की कि ये जो हरकतें कर रही हैं बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्या ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में हैं। मैंने प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट करके दरख्वास्त की कि मेरे नेटवर्क में जो बैंकिंग या लोन एक्सपर्ट हो वो समझाए मुझे, लेकिन वहाँ भी कमेंट में सिर्फ शिकायत ही मिली, एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन नहीं। तो आज मैं आपके बिहाफ पर कुछ सवाल आरबीआई से करना चाहती हूँ। पहला, होम लोन रेट बढ़ने की जानकारी बोरोवर्स को क्यों नहीं मिलती है? दूसरा, बिना बोरोवर्स के कंसेंट के ड्यूरेशन क्यों बढ़ा दिया जाता है? तीसरा, जब रेट बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगती है तो रेट कम करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी किस लिए? और नए ग्राहक के लिए लोन सस्ता और पुराने ग्राहक के लिए लोन महंगे क्यों होते हैं? आज आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक और आरबीआई तक ये पहुँचे, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और आप अपना अनुभव शेयर करते रहें ताकि हम हर कुछ वक्त पर इस मसले को लेकर आवाज़ उठाते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना नज़रिया या सुझाव कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।